नाराज ठाकुर वोटों को लुभाने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री मायावती। बुलंदशहर से बीएसपी के लोकसभा प्रत्याशी गिरीश चंद्र जाटव व नोएडा से बीएसपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में जनता से वोट की अपील। मायावती की जनसभा में लोगों का उमड़ा जनसमूह, भारी संख्या में पहुंचे लोगों। मायावती की जनसभा को लेकर जिला प्रशासन दिखा सतर्क। बुलंदशहर के सिकंदराबाद के DLF के पास की जनसभा। उजाला स्पीड न्यूज़ के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर तो किसानों की औने पौने दाव में ज़मीन ले ली जाती है, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे किसान भाई आए दिन आंदोलित रहते हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर गौतम बुद्ध नगर जिले में और बुलंदशहर में हमने किसानों को जो भी डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने ज़मीन ली तो हमने किसानों को उचित उनकी ज़मीन का मुआवजा दिया है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसानों के हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और समाजवादी पार्टी की जब यहाँ यूपी में सरकार रही तो इसको बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार